नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने एक नई कहानी लेकर आई हूँ। हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इस कहावत को आम भाषा में सभी बोलते हैं, लेकिन कौन थे राजा भोज और ये कौन थे गंगू तेली? क्या ये कहावत ऐसे ही प्रचलित होगी या इसके पीछे भी कोई कहानी है? तो आज मैं दोस्तों राजा भोज और गंगू तेली की कहानी के बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं राजा भोज के बारे में आपको बताना चाहूंगी। कौन थे राजा भोज? उज्जैनी में एक राजा हुआ करते थे। उनका एक बेटा था। वो अभी छोटा था, लेकिन राजा मारा गया। युद्ध करते हुए राजा की मृत्यु हो गई। पुराने समय में राजाओं में आपस में युद्ध होते रहते थे। इसी युद्ध में वो राजा मारा गया। उस राजा का एक छोटा भाई था, मुंजनाथ। वो बड़ा त्यागी था, संतों की सेवा करने वाला था। जब राजा मर गया तो युवराज अभी 5 साल का था। राजा का बेटा जो था वो भी 5 साल का था। वो गद्दी नहीं संभाल सकता था। तो ये जो भोपाल शहर का नाम पड़ा है, ये भी राजा भोज की वजह से पड़ा है। राजा भोज के नाम से ही भोपाल शहर का नाम पड़ा है। तो युवराज अभी छोटा था, तो मुंज ने, जो कि राजा का छोटा भाई था, उसने राज्य को संभाल लिया। लेकिन मुंज कहता है कि जब ये युवराज 15 साल का होगा तो मैं राज्य इस बच्चे को सौंप दूंगा, युवराज को सौंप दूंगा और खुद जो है वो संन्यास ले लूंगा। यही मुंज कहता है। जैसे ही 10 साल खत्म होने को आए, ठीक उसके 1 साल पहले जो मुंज के जो मंत्रिमंडल के जो मंत्री थे, उनके मन में डर बैठ गया और वो जाकर राजा मुंज से कहते हैं कि अब तो आपका गद्दी से उतरने का समय आ गया है। अब राजा भोज राजा बनेंगे। वैसे भी दोस्तों भोज जो था वो बहुत लोकप्रिय था, बड़ा न्यायप्रिय था, तलवार भी अच्छी चलाता था और वो एक कवि भी था। जब मंत्रियों ने ये कहा कि अब तो गद्दी जाने वाली है, मुंज के मन में लोभ आ गया, सत्ता का लोभ आ गया कि इस पृथ्वी को तो मैंने जीता है, मैं इसे कैसे राजा भोज को दे दूं? कि उस बच्चे को, जो कि बड़ा हो चुका है, 15 साल का हो चुका है, उसका राज्य अभिषेक का समय आ चुका है, कैसे उस युवराज को मैं ये गद्दी दे दूं? मुंज ही नहीं दोस्तों, हम सब, ये मेरा है, वो मेरा है। जैसे उदाहरण के तौर पर कहें कि मान लो मेरे पास अभी 10 रुपए हैं, मैं उस 10 रुपए का मालिक हूं और उस 10 रुपए से जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो वो 10 रुपए आप किसी और को देते हैं, उसके बदले में सामान खरीद लेते हैं। तो क्या हुआ दोस्तों? अब आप सामान के मालिक हैं और उस 10 रुपए का मालिक कोई और है। ये संपत्ति है, ये सत्ता है, इसके मालिक बदलते रहते हैं। तो वैसे ही दुनिया किसी और की दी हुई है, सांसें कोई और चला रहा है और हम सब कहते हैं कि हम इसके मालिक हैं। यही लोभ है जो बड़े बड़ों की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। यही लोभ है जिसके कारण बच्चे अपने माँ बाप का गला काट देते हैं। यही संपत्ति, यही लोभ जिसमें पारिवारिक संबंधों की हत्या की जाती है। मुंज ने अपने मंत्रियों से कहा कि भोज को मार देते हैं, क्योंकि यही हमारे पास अंतिम रास्ता है कि भोज को ही मार देते हैं। उसने अपने सेनापति को कहा कि तू भोज को शिकार के बहाने जंगल ले जा, और जब वो भोज राजकुमार जो है अकेले होंगे तो तलवार से उनका सिर काट देना, और वो तलवार मुझे दिखाना ताकि मुझे यकीन हो जाए कि भोज की मृत्यु हो चुकी है। उस तलवार में लगा हुआ भोज का खून मैं देखना चाहूंगा। वैसे राजा का आदेश कौन टाल सकता था? सेनापति चला गया। जब सेनापति ने राजकुमार को देखा, भोज को देखा, तो उसके माथे पे पसीना आने लगा।
वैसे भी दोस्तों जो सात्विक लोग होते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उनका बुरा करने से पहले पसीना तो आता ही है। भोज ने पूछा, सेनापति क्यों घबराए हो? सेनापति ने कहा, मैं कोई बुरा काम करने जा रहा हूं, भगवान इसके लिए मुझे कभी माफ नहीं करेगा। तो भोज ने पूछा, ऐसा कौन सा काम है जिसको करने में इतना डर लग रहा है? तो सेनापति कहता है कि राजा मुंज ने कहा है, जो कि आपके चाचा हैं, कि आपको मार दूं ताकि राजा मुंज जो है वो राजा बने रहें। तो भोज सेनापति से कहता है, अगर राजा ने आज्ञा दी है तो मुझे मार दो। तो सेनापति रोने लगता है कि आपको कैसे मार दूं? ये जो मेरे हाथ में तलवार है ये आपके पिता ने मुझे दी थी, इसी तलवार से मैं आपको कैसे मार दूं? ये मुझसे नहीं होगा। तो भोज कहते हैं कि अब क्या करें, राजा ने आज्ञा दी है, आप मुझे मारना भी नहीं चाहते, तो इसमें अब क्या कर सकते हैं? अब कोई नया रास्ता निकालना पड़ेगा। नहीं, या तो आप मुझे मार दो या फिर राजा को मना कर दो। तो सेनापति एक बीच का रास्ता निकालते हैं। वो कहते हैं कि सेनापति कहता है कि पहाड़ी के उस परे मेरी एक बहन रहती है, आप वहां चले जाइए। वैसे भी आप साधु संत जैसे आदमी हो, साधु ही बनना चाहते हो, कुछ दिन वहां रहना, फिर हिमालय की तरफ चले जाना। और हमने जो शिकार किया है उसका खून मैं तलवार में लगाकर राजा को दिखा दूंगा, ताकि राजा को यकीन हो जाए कि मैंने आपको मारा है। तो भोज कहता है, बिल्कुल सही है, मैं वैसा ही करता हूं, आपकी बहन के पास चला जाता हूं। पर वो सेनापति से कहता है कि अगर मेरे चाचा मेरे बारे में पूछे तो उन्हें ये भोज पत्र दे देना। पुराने समय में दोस्तों कागज नहीं होते थे, जो कुछ लिखा जाता था वो भोज पत्रों में लिखा जाता था। तो भोज पत्र उठाते हैं और लकड़ी से उस जो पशु मारा गया था वहां पे, उसके खून से एक श्लोक लिखते हैं और कहते हैं कि इस श्लोक को मेरे चाचा को दे देना। दोस्तों श्लोक में लिखा था कि एक राजा थे इक्ष्वाकु, वो चले गए। एक राजा हुए युधिष्ठिर, जिन्होंने पृथ्वी जीती, वो भी चले गए। ये सब राजा बेकार थे, निकम्मे थे, जो कि अपने साथ कुछ नहीं लेके गए, सब यहीं छोड़ के गए। पूरी पृथ्वी को जीत के गए, जीता, पर साथ कुछ नहीं लेके गए। लेकिन शायद चाचा जी आप एक बड़े राजा होंगे जो अपने साथ सारी पृथ्वी को लेकर जाएंगे। राजा मुंज बहुत विद्वान था, वो भोज की इस बात को समझ गया कि भोज कहना चाहता था कि ये संपत्ति, ये धन, ये दौलत, बड़े बड़े राजा भी इसको साथ ना ले जा सके, तो मुंज राजा कैसे इसको साथ ले जा सकते हैं। जब मुंज ने ये श्लोक पढ़ा तो रोने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। एक संत और साधु जैसे अपने भतीजे को मार डाला और कहने लगा मैं मर जाऊंगा, और ये मैंने क्या कर दिया। ये सुनकर सेनापति ने कहा कि मैं जानता था कि आप बुरे नहीं हैं, लेकिन आपके जो मंत्री हैं वो बुरे हैं, उन्होंने आपकी बुद्धि को भ्रमित किया हुआ है। क्या कहीं बुरी नहीं है? मंथरा बुरी थी। वैसे ही दोस्तों, परिवार से बाहर खड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर तुम्हें तुम्हारे परिवार के बारे में बुरा बताकर कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो समझ लेना दोस्तों कि वो तुम्हारे साथ नहीं है, वो तुम्हारे पतन के साथ है, वो तुम्हारी हानि के साथ है। वो बताता है सेनापति, जो मेरी बहन है राजा भोज, जो कि युवराज हैं, वो आप मेरी बहन के पास है। तो राजा मुंज दौड़े दौड़े जो है घोड़े पर बैठ के उस पहाड़ी के पार भोज से मिलने जाते हैं और उनके पैरों में गिर जाते हैं और क्षमा मांगते हैं। और भोज भी राजा मुंज को माफ़ कर देते हैं और गले लगाते हैं। ये मुंज एक बाद में प्रसिद्ध साधु के रूप में विख्यात हुए और राजा भोज एक यशस्वी राजा के रूप में।
तो दोस्तों ये थी कहानी राजा भोज की और मुंज की, कि कैसे राजा भोज एक राजा बने। अब बात आती है कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। चेदी देश के राजा गांगेय देश और कलचुरी को भोज ने पराजित किया था। राजा भोज ने इस युद्ध में उनको पराजित किया हुआ था। और जब इन दोनों राजाओं को भोज ने पराजित किया और कोंकण पर विजय प्राप्त कर ली, कोंकण का जो राज्य था उस पर विजय प्राप्त कर ली, और जब गांगेय राजा पराजित हुआ तो उस राज्य का कुछ या अधिक भाग जो है वो भोज के अधीन आ गया। तो इन दोनों राजाओं को पराजित करने के कारण ये कहावत प्रचलित हो गई कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगेय तेलंग। बाद में ये तोड़ के अपभ्रंशित होकर गांगी तेलन में बदल गई और धीरे धीरे लोगों ने इसको गंगू तेली में बदल दिया। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। लेकिन असली बात तो वो गांगेय देव जो राजा थे, जिनको राजा भोज ने हराया था, उनका राज्य लिया था, उनके पास राज्य का थोड़ा ही भाग बचा था। तब ये लोगों ने ये कहावत उस समय बोली थी, लेकिन धीरे धीरे ये कहावत जो है वो बदल गई। तो इस कहानी का मतलब क्या है? जब तक इस संपत्ति को, धन को प्रयोग का माध्यम समझोगे दोस्तों, ये तुम्हें पलट कर देगा, बहुत देगा। और जिस दिन मालिक बनने की कोशिश की, सब हाथ से चला जाएगा। तो जो संपत्तियां हैं, धन है, इसका लोभ ना करके सिर्फ इसको प्रयोग की वस्तु समझकर आगे बढ़ो। तो ये थी मेरी आज की कहानी। अगर आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।